हे गाइस, वेलकम बैक टू Q2FY26 रेट्स। आज हम बात करने वाले दो कंपनियों के बारे में। पहली कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट्स एस। पहले इसका थोड़ा सा बेंचमार्क समझा देता हूँ मैं आपको। ये कंपनी मशीन्स बनाती है जो आपने देखी होंगी, JCBs, हाइड्रा एंड ट्रैक्टर्स। इस तरह की मशीन्स बनाती है जो आपने देखी होंगी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे जो क्रेन्स लगी रहती हैं सामान इधर से उधर करने के लिए, वो तो सारी चीज़ें ये बनाते हैं। तो इसके अब रिजल्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो इसका रिजल्ट्स Q2 में सेल्स डी हुई है इसकी 2% से। सेल्स डी हुई है। एबिटा डी हुआ है 3% से, और पेट डी हुआ है 5% से। तो अब यही सारी बात है कि इसकी सेल्स 2% से डी हुई है। तो बहुत सारी दिक्कत वाली बात है ये। तो मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि जितनी भी बेकार सिचुएशन थी वो पीछे गुजर चुकी है, अब आगे बढ़िया होएगा। लेकिन इस साल की गाइडेंस यही है कि कंपनी फ्लैटिस्ट रहेगी या फिर सिंगल डिजिट में ग्रोथ होगी। तो कंपनी फ्लैटिस्ट तो सिंगल डिजिट से ग्रोथ से इन्वेस्टर का पैसा तो नहीं बनता। तो आपको देखना चाहिए इसमें अभी तो कहीं मौका नहीं है। कंपनी गुजर रही है एक बैड फेज से। तो यही अब वो लोग यही बोल रहे हैं कि जीएसटी कट हुआ है, धीरे धीरे डिमांड आ रही है। तो धीरे धीरे अगर डिमांड आती है तो फिर अच्छा रहेगा और इनकी सेल्स बढ़ेगी। तो हमें यही देखना है कि कब मैनेजमेंट आके ये बोलता है कि हाँ हमारी सेल्स अब 20% से 22-25% से हमारी सेल्स ग्रोथ होगी, उस दिन कंपनी में मौका बनेगा। लेकिन अभी कंपनी में सेल्स ही नहीं है तो फिर स्टॉक बहुत पिटेगा और स्टॉक में कोई डिमांड नहीं आएगी अभी। तो इस हिसाब से देखना चाहिए। मैनेजमेंट की बात सुनो, मैनेजमेंट क्या कह रहा है। मैं भी इसमें एक बार ऐसे ही फंसा था। मैं इन्वेस्टेड था 2024 में, जब कंपनी सेल्स ग्रोथ करती थी 30 से 35% से। उसके बाद कंपनी की सेल्स गिरती गई और मैं उस टाइम पे इतना नॉलेजेबल नहीं था जो मैं समझ पाया। तब मैं 6 महीने तक के लिए फंसा था उस स्टॉक में। बट आदमी कुछ ना कुछ करके ही सीखता है। तो मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर यहाँ पे कंपनी की सेल्स गायब हो गई, वहाँ से कंपनी में बाइंग प्रेशर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी में सेल्स बहुत ज़रूरी है गाइस, ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसकी ग्रोथ अभी नहीं आ रही है, सेल्स ग्रोथ। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि अभी 1 साल तक तो ऐसे ही रहेगा, स्टेबल रहेगा और ये सिंगल डिजिट से ग्रो करेगी। आगे जाके देखते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है नो डाउट। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। जब भी सेल्स आ जाएगी, जब कंपनी में इंटरेस्ट दिखा लेंगे। समझ रहे हो। चलो, तो दूसरी कंपनी की बात करते हैं हम। दूसरी कंपनी का नाम है प्रिकॉल। ओके, तो प्रिकॉल एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाती है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ उसके बिजनेस मॉडल में, अच्छी तरह से समझना। अब प्रिकॉल में 3 डिवीजन हैं इनके। फर्स्ट डिवीज़न है जो LCD क्लस्टर्स, जो LCD लाइट्स होती है ना, जो डिस्प्लेस पे लगती हैं, मोटरसाइकिल की डिस्प्लेस पे जो लगती हैं LCD क्लस्टर्स। और बहुत सारी चीज़ें जो मीटर्स होते हैं, वो चीज़ें ये बनाते हैं। सेकंड का क्या डिवीज़न है, इलेक्ट्रॉनिक ऑयल पंप और डिस्क ब्रेक सिस्टम, ऑयल पंप, कूलेंट पंप, ये। और थर्ड क्या है, थर्ड है प्रीसिएशन प्रोडक्ट्स। इसमें डैशबोर्ड असेंबली और रेडिएटर ग्रिल्स, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो इनके 3 डिवीजन्स हैं। फ्यूल टैंक, तो इनके 3 डिवीजन्स हैं। तो अब हम तीनों की बात करेंगे। तो इनकी अभी जो सेल्स आई है वो आई है 51%। Q2 की सेल्स इनकी 51% YoY लेवल, बहुत अच्छी सेल्स आई है। EBITDA इनका ग्रो हुआ है 123 करोड़, विच मीन्स 41% से YoY लेवल। और पेट भी ग्रो हुआ है 41% से 42% से YoY लेवल। इट्स अ वेरी गुड कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, पिछली बार भी सेल्स इसकी 40% से आई थी। तो एक तो कंपनी ने भी ये बोला है कि इस Q2 की जो सेल्स आई है वो बहुत अच्छी आई है, क्योंकि फेस्टिव सीजन्स था। फेस्टिव सीजन्स में Q2 बहुत अच्छा करता है कंपेयर टू Q3 में इससे थोड़ी सी हल्की रहेगी। पर इनकी फ्यूचर गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो कंपनी ने यही बोला है कि हमारे 3 डिवीजन्स हैं। ठीक है, तो जो पहले वाला जो LCD क्लस्टर्स है, जो LCD जो मीटर्स रहते हैं, उनकी सेल्स 11 to 15% तक रहेगी, 11 से 15% तक ग्रो करेंगे दिस ईयर। और ACM जो उनका मेन है, जो इलेक्ट्रॉनिकल कूलेंट पंप, जो डिस्क ब्रेक सिस्टम्स, जो स्विचर्स, इनकी सेल्स रहेगी 30 से 35% YoY लेवल। इनकी गाइडेंस है ये 30 से 35% इसकी है, और 11 से 15% जो दो है उनकी है। तो 15 और 35
मतलब कि आप मान लो 35% की गाइडेंस ये एक जगह से दे रहे हैं, आप 15% की एक जगह से दे रहे हैं। कुल मिला के आप ये देख लो कि 25 से 30% कॉन्सोलिडेटेड लेवल्स पे भी ये लोग ग्रो करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, ये लोग बोल रहे हैं और ये लोग केपेक्स भी उसी हिसाब से करते जा रहे हैं। मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि हम आगे सेल्स के लिए भी अपना कैपेसिटी इनहेंस कर रहे हैं। इस साल भी इन्होंने 250 करोड़ केपेक्स किया है, नेक्स्ट ईयर भी करेंगे, और न्यू बिजनेस एक्वायर्स कर रहे हैं। तो बहुत, और न्यू बिजनेस में जा रहे हैं एलसीडी टाइप में, एलसीडी, ठीक है, एलसीडी पैनल्स में, क्योंकि न्यू डिस्प्लेस में, क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि गवर्नमेंट ने पुश किया है कि एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम्स मैंडेटरी होएगा, मैंडेटरी है। तो फिर अब अगर एबीएस मैंडेटरी है तो उसके बाद एलसीडी डिस्प्लेस भी मैंडेटरी हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे उसके। तो वहाँ पे इनको बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है, तो उसमें भी जा रहे हैं ये लोग। और इनके मेनली क्लाइंट्स कौन कौन है? बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, यामाहा, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। ओके, महिंद्रा, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। और इन सब का ईबिटा मेंटेन की बात कर रहे हैं ये लोग। तो ईबिटा इन्होंने वही बोला है कि 9.5, 9.5%, किसी का 13%, ओवरऑल ईबिटा मार्जिन मेंटेन करेंगे 12 या 13 का। ओके, तो बहुत अच्छी कंपनी है, आगे की ग्रोथ भी दिख रही है इसमें। तो सही है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी एक बिजनेस सेगमेंट की दी है 30 से 35% की, एक की दी है 11 से 15% की। दिस ईयर आगे केपेक्स हो जाएगा तो वहाँ से और सेल्स आएगी, मैनेजमेंट यही बोल रहा है। तो आपको ऐसे ही कंपनी देखनी है, आपको गाइडेंस देखनी है आगे की, उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाओ। ओके।